Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 1 of class 6th NCERT, and that is food. Where does it come from? Means खाना ये कहाँ से आता है. What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. So basically इंट्रोडक्शन में यह कह रहा है कि आज आपने खाने में क्या खाया, और आप पता करिए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया है. क्या आप दोनों ने सेम फूड खाया है जो आपने कल भी खाया था और आज भी खाया. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स. मतलब हम सभी अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे. मीन्स आप सुबह कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ एग्स लेते होंगे या मिल्क लेते होंगे या पोहा खाते होंगे. वैसे आप लंच में कुछ डिफरेंट खाते हैं, डिनर में आप कुछ डिफरेंट लेते हैं. सो ये है काइंड्स ऑफ फूड. ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अब हम बात करेंगे फूड वैरायटी की. वैरायटी मीन्स अलग अलग टाइप का खाना. तो आप अपने दोस्तों को पूछिए कि ड्यूरिंग द डे वो क्या खाते हैं, पूरे दिन में वो क्या कौन से फूड आइटम्स खाते हैं. और अलग अलग स्टेट्स में आप, अगर आपके फ्रेंड्स हैं अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, तो उनसे भी आप ये चीज़ें पता करने की कोशिश करिए. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स बने हुए हैं, जैसे कि एक इडली सांभर और चटनी है. फिर एक प्लेट में यहाँ पर फिश दिख रही है, बेसिकली नॉन वेज फूड दिख रहा है. फिर उसके नीचे एक बोल में कुछ करी है. तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको ये टेबल उसी के अकॉर्डिंग फिल करनी है. आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिए और साथ में उसने क्या खाया डे में उसको आप मेंशन करिए. तो ये एक एक्टिविटी हो गई. नेक्स्ट आप देखिए कि हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत वेरिएशन होता है. और अब हमें पता करना है कि ये जो फूड आइटम्स हैं ये बनते कैसे हैं. तो अब हम बात करेंगे कि राइस हम कैसे बनाते हैं. सो वी टेक रॉ राइस एंड बॉईल इट इन वाटर. जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. सो बेसिकली जो हमारे घर में चावल बनते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत होती है रॉ राइस की और पानी की. तो उसे हम साथ में बॉईल कर लेते हैं, कुकर में डाल के सीटी लगाया और बन गए चावल. तो बस यही दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मटेरियल्स जो प्राइमरी मटेरियल्स होते हैं जिसके लिए हमें किसी भी चीज़ की जिसकी हेल्प से हम कोई भी डिश प्रिपेयर करते हैं. जस्ट इमेजिन आपको कोई सब्ज़ी बनानी है, आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो उसके लिए आप जो इंग्रेडिएंट्स लोगे वो क्या होंगे आपके. आलू होगा, ऑयल होगा, थोड़ा सा वाटर लोगे आप, स्पाइसेस लोगे डिफरेंट टाइप्स के. तब आपके ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक डिश को कंप्लीट करते हैं. ओके. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. सो कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसके लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. जैसे आपको करी बनानी है, वेजिटेबल्स बनाने हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपको अपने एल्डर्स के साथ में डिस्कस करना है, फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है और इस टेबल 1.2 को कंप्लीट करना है. जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिया है कि रोटी बनाने के लिए हमें आटा और पानी की ज़रूरत होती है. पहले हम आटे को नीड करते हैं अच्छे से और फिर हम रोटियाँ बनाते हैं. वैसे ही दाल का दिया है, ऐसे आप किसी और फूड आइटम का अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स आपको मेंशन करने हैं. नेक्स्ट है व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. अब हमें इसमें से कंपेयर करना है फूड आइटम्स में से कि कौन से फूड आइटम्स में जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन हैं. ओके. सो जैसे वाटर काफ़ी सारी चीज़ों में कॉमन हो जाता है, सॉल्ट काफ़ी चीज़ों में कॉमन होता है. तो हमें बात करते हैं कि अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आते कहाँ से हैं. सो हम बात करेंगे फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज की. मतलब हमने देख लिया इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़ते हैं, पर ये इंग्रेडिएंट्स का सोर्स कहाँ है, हमें ये मिल कहाँ से रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं. सो ये कहाँ से आते हैं. ऑफ कोर्स ये प्लांट्स से मिलते हैं. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो प्लांट से ही मिलते हैं. अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ राइस और वीट ये क्या हैं. मीन्स राइस हमें कहाँ से मिलता है, वीट हमें कहाँ से मिलता है. तो आपने अपने गांव में या आसपास के एरिया में पैडी और वीट के फील्ड्स देखे होंगे, बहुत सारे चावल और गेहूं के. तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इस टाइप से. तो वहाँ से हमें ये ग्रेन्स मिल जाते हैं, अनाज मिल जाते हैं. तो ये हमें पता चल गया कि जितने भी प्लांट सोर्सेज जो भी हैं प्लांट से हमें क्या क्या मिल जाता है. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डिफरेंट टाइप के सीरियल्स.
और अब बात कर लेते हैं मिल्क, एग्स, मीट, ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब हमें मिलता है एनिमल्स से। आप यहाँ देख सकते हैं इमेजेस बनी हुई हैं सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, जहाँ पे प्लांट सोर्सेज में आपको क्या दिख रहे हैं? फ्रूट्स और ये दाल है, और साथ में नीचे ये एक हैन बनी हुई है विद एग्स, जो कि शो करता है कि एग्स हमें मिलते हैं एनिमल्स से। अब यहाँ पर आप देखिए, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. So यहाँ पर आप एक ब्लैंक टेबल दिया हुआ है, इसको आपको फिल करना है। जैसे इडली है, उसके हमने इंग्रेडिएंट्स लिख दिए कि इडली बनती किन किन चीज़ों से है। अब इन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है वो हमें नेक्स्ट कॉलम में, सोर्सेज के कॉलम में लिखना है। जैसे राइस का इन्होंने एग्जांपल दिया है, प्लांट से मिलता है, तो उड़द दाल कहाँ से मिलती है? वो भी हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सॉल्ट मिलता है हमें ओशन से, बेसिकली महासागरों से इवेपोरेट करके सॉल्ट बनाया जाता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद में वाटर आपको वेल से मिल जाता है, रिवर से मिल जाता है, ग्राउंड वाटर का भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से चिकन करी और खीर ये भी दिए हुए हैं। अब इनको आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा कि स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं, शुगर कहाँ से मिलती है, ये आपको फिल करना है। What do we conclude from activity 3? अब ये जो activity 3 है, इससे हमने क्या सीखा? इस एक्टिविटी नंबर 3 से हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं वो सोर्सेज होते हैं फूड के, जैसे ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब प्लांट सोर्सेज से आते हैं। और एनिमल्स हमें देते हैं मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, काउ, गोट्स, बफेलोज, ये सब हमें मिल्क देते हैं। और मिल्क के प्रोडक्ट्स से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो वर्ल्ड वाइड हम यूज़ करते हैं, लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स की, जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कि प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें किस पार्ट से मिलती हैं ये हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारी हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, कभी कभार हम कुछ प्लांट के रूट्स भी खाते हैं, स्टेम्स, इवन फ्लावर्स भी खाते हैं। और इसमें साथ में लिखा हुआ है कि पम्पकिन भी आपने खाया होगा। तो ये सब किस प्लांट पार्ट से मिलते हैं? तो होता क्या है कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल मीन्स ईटेबल यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लांट पार्ट्स जो खाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, मतलब आप हो सकता है उसका फ्लावर भी आप खा सकते हो, एडिबल हो सकता है, उसके लीव्स भी एडिबल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। सो जैसे ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड का हम जो सीड्स होते हैं उनसे हम ऑयल निकालते हैं, और वैसे भी हम तड़के में यूज़ कर लेते हैं। और साथ में जो उसकी लीव्स होती हैं उसका भी हम बना के वेजिटेबल की तरह उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो अब आपको बताना है बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हम फूड में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स के बारे में और भी सोचना है, जैसे कि यहाँ पर अब नेक्स्ट देखा है प्लांट पार्ट्स एज फूड। ब्रिंजल करी, अब ये ब्रिंजल करी बना रहे हैं, ये फूड आइटम है और इसका सोर्स या इंग्रेडिएंट्स आपको लिखना है। ब्रिंजल करी में आपको लगता क्या क्या है? ब्रिंजल, स्पाइसेस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट। तो कोई सा भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। तो ये जो ब्रिंजल है वो कहाँ से आता है? ब्रिंजल जो है वो एक फ्रूट है, ठीक है। तो हम प्लांट का, ब्रिंजल प्लांट का कौन सा पार्ट यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं? फ्रूट। चिली एज स्पाइस, अगर हम चिली यूज़ कर रहे हैं तो चिली भी क्या है? एक टाइप का फ्रूट है। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट। तो जो ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली से, मस्टर्ड से और सोयाबीन से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो कहाँ से मिलता है हमें? किस प्लांट पार्ट से? सीड से। मीन्स सीड से ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखिए 2 बच्चे बने हुए हैं, बूझो एंड पहेली। सो ये बता रहे हैं कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू इफ़ you to see if they are edible, some plants could be poisonous। सो हमारे
आसपास में आपको बहुत सारे अननोन प्लांट्स देखने को मिलते होंगे जो देखने में तो एडिबल लगते हैं बट एक्चुअली होते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसे ही कोई भी अननोन प्लांट को टेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ये एक्टिविटी 4 है। दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स जम्प टू एक्टिविटी 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। यहाँ पर हमें स्प्राउट्स बनाना सिखाया हुआ है। तो हमें करना क्या है, मूंग और चने के कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं, उनको एक कंटेनर में पानी डाल करके और थोड़ी से सीड्स को उसमें डाल देना है और उसे ओवरनाइट रख देना है। नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, उस वाटर को ड्रेन करना है कम्प्लीटली और सीड्स को क्या करना है, एक वेट क्लॉथ में रैप करके साइड में रख देना है। अब आप धीरे धीरे उन सीड्स में कुछ चेंजेस देखेंगे। आप क्या चेंजेस देखेंगे कि सीड्स के ऊपर एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर ग्रो हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो वो सीड्स अब क्या हो गए हैं, स्प्राउटेड हो गए हैं। ये ऐसे सीड्स जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ मूंग दाल के सीड्स हैं और एक बोल में दूसरी तरफ स्प्राउटेड सीड्स हैं। ठीक है, तो ये जो ये स्प्राउटेड चने या मूंग दाल आपको अक्सर आपके मम्मी वगैरह देती होंगी ब्रेकफास्ट में। तो अगर एक दिन में सीड्स नहीं निकले हैं तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, वॉश करना है वाटर से सीड्स को, वाटर को ड्रेन करना और फिर से उसे वेट क्लॉथ में रैप करके साइड में रख देना है। तो नेक्स्ट डे आपके सीड्स डेफिनेटली स्प्राउटेड हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। धो के आप इन स्प्राउटेड सीड्स को खा सकते हैं और इनको आप बॉईल करके कुछ स्पाइसेस ऐड करके टेस्टी स्नैक भी बना सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब आपको क्या पता है कि ये जो हनी हम लोग डेली यूज़ में लेते हैं, तो ये हनी कहाँ से आता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अब बात करते हैं कि हनी कहाँ से आता है। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे बी हाइव्स देखे होंगे, बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते देखे होंगे। तो बीज क्या करती हैं, वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं। मीन्स फ्लावर में कुछ जूसेस होते हैं, स्वीट जूसेस होते हैं जिनको कि नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बीज इन नेक्टर को सक करती है, उसको हनी में कन्वर्ट करती है और अपने हाइव्स में स्टोर करके रखती है। ठीक है, वो अपने छत्ते में स्टोर करती हैं। ओके, सो फ्लावर्स और उनके जो नेक्टर होते हैं वो मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। ऐसा नहीं है कि साल भर आपको फ्लावर्स के अंदर नेक्टर मिलता रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो सीजनल होते हैं और उनमें नेक्टर भी हमेशा नहीं होता है। तो जो फ्लावर्स और उसका नेक्टर होता है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। तो बीज जो हैं बहुत ही मुश्किल से इस नेक्टर को स्टोर करती हैं ताकि वो एज अ फूड उसको यूज़ कर सके थ्रू आउट द ईयर। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bee as honey. अब हमें जब भी जहाँ कहीं भी ऐसा कोई beehive मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसमें stored food को हम कलेक्ट कर लेते हैं एज अ हनी। सो हनी बीज ने बहुत ही मुश्किल से जो फ्लावर्स में से नेक्टर सक करके हनी बनाया हुआ होता है और उन्होंने अपने खाने के लिए पूरे साल बचा के रखा होता है, उसे हम इस तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं अपने खाने के लिए। What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? So अब हमें यहाँ पे पता करना है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। क्या आपके पास कोई कैटल है या कोई पेट है जिसकी आप केयर करते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो या फिर गोट। You will then surely be aware of the food the animal eats. So अगर आपके पास ऐसा कोई पेट है तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो क्या खाते हैं। जैसे कि गाय और भैंसें जो होती हैं उन्हें क्या दिया जाता है, घास खाने को दिया जाता है। और जो ये आपके डॉग्स और कैट्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप का फूड मार्केट में भी आता है और बहुत सारे लोग उनको नॉर्मल चपातीज़ और मिल्क भी दे देते हैं। What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? So ये तो हमने बात कर ली पेट्स के बारे में, लेकिन अदर एनिमल्स क्या खाते हैं। क्या आपने कभी भी ऑब्जर्व किया है कि कोई स्क्वेरल क्या खाती होगी, पिजन क्या खाते होंगे, लिजार्ड या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने फूड में क्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की लिस्ट दी हुई है और वो क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं उनका टाइप ऑफ फूड भी दिया हुआ है। जैसे बफेलो में ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, यानी कि जो ग्रास है, बफेलो है वो ग्रास खाती है, ऑयल केक्स खाती है, हे मीन्स भूसा खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं। ठीक है, कैट क्या खाती है, कैट
स्मॉल एनिमल्स को जैसे रैट को खाती है, बर्ड्स को भी खा लेते हैं, और मिल्क तो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। इस हिसाब से आपको यहाँ पर ये टेबल को कंप्लीट करना है कि रैट क्या खाता होगा, लॉयन क्या खाता होगा, टाइगर क्या खाता होगा। ठीक है, तो आप अपने आसपास से ऑब्जर्व करिए और इस टेबल को आप फिल कर लीजिए। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. अब यहाँ पर जो टेबल 1.5 है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से टेबल 1.6 से कैसी है, उसमें सिमिलैरिटी रखती है। ठीक है, कनेक्टेड है। तो जैसे कि ये बफेलो है, बफेलो ने जो भी चीज़ें खाई हैं वो हैं ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स, यानी कि सारी चीज़ें हैं वो प्लांट प्रोडक्ट से मिलती हैं। तो इस हिसाब से बफेलो क्या हो गई, हार्बीवोर्स। तो जो भी एनिमल्स प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो क्या होते हैं, हार्बीवोर्स होते हैं, यानी कि वो शाकाहारी होते हैं, वो कोई भी मीट प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं लायन या टाइगर क्या खाते हैं। तो वो डेफिनेटली मीट को ही कंज्यूम करते हैं, और इसलिए वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। जो भी एनिमल्स अदर एनिमल्स को खाते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ओमनिवोर्स। ठीक है, तो ये हो गए शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ओमनिवोर्स को सर्वाहारी भी कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में एनिमल्स डिवाइडेड होते हैं। जैसे कैट जो है वो ओमनिवोर है, क्योंकि वो स्मॉल एनिमल्स को भी खा रहा है, बर्ड्स को भी खा रहा है और साथ में मिल्क भी पी रहा है, यानी तो ये क्या हो गया, कैट हो गई आपके ओमनिवोर्स। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, यानी जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो हम लोग और साथ में हम लोग कभी कभार एग्स और मीट वगैरह का भी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग हो गए ओमनिवोर्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं। सो आपको करना क्या है, प्रिपेयर अ टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स 1.5 टेबल में लिस्टेड हैं, उन एनिमल्स में से आपको छांट लेने हैं वो एनिमल्स जो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं और ओमनिवोर्स हैं, और उनको इस टेबल में आपको लिख देना है। पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो लीव्स और प्लांट्स को भी खाते हैं, साथ में मीट वगैरह भी कंज्यूम करते हैं, इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको हम कहाँ पर डाल देंगे, ओमनिवोर्स में डाल देंगे। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है उनके अकॉर्डिंग। तो हमें बहुत सारे ऐसे वेज फाइंड करने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो सके। और हमें खाना इसीलिए कभी कहते हैं वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारे भूखे होते हैं जो जिनको सफिशिएंट अमाउंट में उनकी डाइट नहीं मिलती है। तो हमें इंश्योर करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़े और ईज़िली सबको ये फूड अवेलेबल हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियो।